विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीती भाजपा लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। हालांकि भाजपा को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर भाजपा कोई भी गलती करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा जिस हिसाब से चुनाव की तैयारियां कर रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि अब की बार 400 पार। इंदौर में भाजपाइयों ने जीत के चुनाव की रणनीति इतनी जोरदार बनाई है कि दूसरे दलों को भी इससे सीखना चाहिए। आइए बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भाजपा ने तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू कर दी थी, बस वक्त था उन तैयारियों को और अधिक सशक्त करने का। इसके लिए विधानसभावार, जिलेवार और मंडलवार भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचने की तैयारी की जा रही है। इंदौर में 8 लाख से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पोलिंग बूथ पर भाजपा विशेष फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी से स्पष्ट कह दिया है कि हर पोलिंग बूथ पर पिछली बार के मुकाबले 370 वोट अधिक मिलना चाहिए। अब तो सिर्फ एक ही बात करना है, अब की बार 400 पार। और 400 पार तो जब होगी जब हर पोलिंग बूथ पे मोदी जी ने कहा 370 वोट बढ़ाना। क्या मोदी जी ने कहा है? 370 वोट बढ़ाना हर पोलिंग बूथ। पूरा बोलो। हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाना। इस पे कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? बढ़े क्या? घर घर जाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। हमारे पन्ना प्रमुख की टीम, प्रेस प्रमुख की टीम, देखिए पूरा चुनाव, देखिए चुनाव में तो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो मत किसी को नहीं है। पर अगर ऐतिहासिक जीत मिली, मैंने तो 8 लाख का टारगेट दिया, लोग कह रहे हैं 8 लाख कम है, पर 8 लाख की अगर आप जीत गए तो मैं तो मान लूँगा कि बहुत बड़ी जीत है। तो 8 लाख से जीतने के लिए मेहनत करना पड़ेगी ना। तो क्या क्या मेहनत करना पड़ेगी? सिर्फ पोलिंग बूथ पे हमको कसावट करना, इसके अलावा कुछ भी। पोलिंग बूथ पे कसावट हो गई तो मेरा दावा है 8 लाख से भी ज़्यादा वोट से शक्कर भाई जीते, 100% जीते। और जिले में अब कांग्रेस बची का बताओ सही, मेरे को शहर में जिले में कांग्रेस दिखती है क्या? मैं ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम से आ रहा था, वहाँ पे 4-5 लोग इधर कब आ जाए अब जरा रुको यार थोड़ा। फिर हमारे कार्यकर्ता अब जरा थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आए कोई भी जाए, कल्लार सिक्का कल्लार सिक्का है। हम पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता, जिसका जितना कमिटमेंट होता है पार्टी उसको आगे बढ़ाती है। एक बात ध्यान रखना हमेशा। और देखिए मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, बाकी ये बहुत सीरियस बात है कि तुलसी भी है, इसके उदाहरण है हमारे। मतलब एकदम बिल्कुल बीजेपी में हो गए, एक लगता ही नहीं कि ये भूतपूर्व कांग्रेसी है। इनके साथ बैठ जाए तो अपने को लगता है कि अपन कांग्रेस के तो बढ़िया ही इतना मतलब कैसे बिल्कुल समरस हो जाना एकदम। तो जो समरस हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा। तो दूसरी बार जब मंत्री बनने का मौका है तो तुलसी भैया के नाम तो कोई विरोधी नहीं हुआ, एक मिनट के मतलब 30 सेकंड के अंदर मंत्री बने, 30 सेकंड। किसी ने बोला ही नहीं तुलसी राम चुना उठाओ। तो क्या है कि आप अपना स्थान पार्टी में बनाए, काम करें, सकारात्मक काम करें। देखिए एक बात जीवन के अंदर ध्यान रखना है, कभी भी किसी की टांग खींचने से कोई बड़ा नहीं बनता। आपने अगर टांग खींची तो आप भी छोटे बन गए। इसलिए हमेशा राजनीति में सकारात्मक काम करें, किसकी कहाँ मदद कर सके, बस उसी में लगे रहना हमेशा। जैसे आपने मदद करी कि ऊपर वाला के पास अकाउंट है, पूरा नहीं पूरा क्या मदद करता। आपने अगर टांग खींची तो याद रखना कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है। इसलिए हमें सकारात्मक काम करो, कैसे भी अपने लोगों को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, इसके लिए काम करें। तो हमें मोदी जी ने कहा है कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ा।
इसी को लक्ष्य मानकर भाजपा नेता व कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर बूथ पर 370 वोटों का आंकड़ा धारा 370 से ही लिया गया है। मीडिया से चर्चा में कैबिनेट मंत्री व विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 29 सीट और पूरे देश में 400 से अधिक सीट जिताकर वापस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, ऐसा संकल्प भाजपाइयों ने लिया है। चर्चा में कांग्रेस को कोसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के यहाँ नेताओं की भीड़ है और मोदी जी के यहाँ मतदाताओं की भीड़। चुनाव का बिगुल बच गया है और हमारी तैयारी जो पहले से जारी थी उसको हमने और सशक्त तैयारी के माध्यम से विधानसभा वार, जिलेवार, मंडलवार और यहाँ तक कि पोलिंग बूथ तक की हम बैठक बुला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कैसे जीतें, इसके लिए हमारी कार्य योजना बन रही है। हमने इंदौर लोकसभा में 8 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है और उसका टारगेट पूरा हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ को टारगेट करें। हर पोलिंग बूथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछली बार से 370 वोट ज़्यादा मिलना चाहिए। धारा 370 से हमारा भावनात्मक संबंध है। ये 370 नंबर है, इससे हमारा बड़ा भावनात्मक संबंध है। हम बचपन से एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नारे लगाते हुए आए। तो धारा 370 की 370 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाओ। तो हमारा टारगेट यही है। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सहित, हम सब पोलिंग बूथ पे जाएं और वहाँ पर कैसे हमारा वोट बढ़े उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीट और देश में 400 से ज़्यादा एनडीए की सीट जीतकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएं, यह हमारा संकल्प है। देखिए, ये तो निर्णय इलेक्शन कमीशन करता, सरकार नहीं करती। सरकार ने तो चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। अब जब इलेक्शन कमीशन की सुविधा होगी, उनके पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो जब अनुकूलता होगी इलेक्शन कमीशन की तो करेंगे। भाई ऐसा है कि मंच पे बड़े नेता होंगे पर जनता कितनी होगी ये देख लेना, और इसलिए नेताओं की भीड़ तो वहाँ पर है। भीड़ चाहिए मतदाताओं की, विपक्ष में भी उनका अभाव है। मोदी जी के वहाँ मतदाताओं की भीड़ है और राहुल जी के वहाँ नेताओं की भीड़ है। थैंक यू जी। जबलपुर सेक्टर में देख रहा हूँ, वहाँ पर छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, ये चारों सीट पे हम लोग फोकस करके देखें ना। वैसे तो मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा ही, पर ये चारों सीट को हम फोकस करके काम करें। बहरहाल भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।